हेलो दोस्तों, मैं प्राण प्रकाश शर्मा शिवांगी ज्योतिष से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा कंकड़खड़ में अपना ऑफिस है और मैं गॉड गिफ्टेड ध्यान करता हूँ। मैं ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ और ज्योतिष पर मैं कई किताबें लिख भी चुका हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा पितृसुख पर, यानी पिता का सुख कुंडली में है या नहीं, या कितना है और पिता के साथ बनती है या नहीं बनती है। इस विषय पर मैं आज चर्चा करूँगा। आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक कुंडली ली है आज। इस कुंडली में जो अच्छाइयाँ बहुत सारी हैं, देखने में दिखाई देती है अच्छी कुंडली है, लेकिन जातक का संघर्ष भी बहुत रहा है। इस कुंडली में तुला लग्न की कुंडली है। शुक्राचार्य जी लग्न में ही विराजमान, यानी कि लग्नेश लग्न में विराजमान है। और दूसरा आप देखेंगे केंद्र में, ये केंद्र जो होता है 4 घर केंद्र कहलाते हैं। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। तो पहले घर में शुक्राचार्य लग्नेश लग्न में स्वयं विराजमान हैं, जो जातक को एक अच्छी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, ज्ञानी विद्वानी बनाते हैं। दूसरा 10वें घर में बृहस्पति जी स्वयं उच्च के होकर विराजमान है, जो हंस योग का पंच महापुरुष योग में से एक योग का बृहस्पति जी निर्माण करते हैं। दूसरा मालव्य योग का शुक्राचार्य निर्माण करते हैं। दोनों ही जो गुरु पदवी प्राप्त ग्रह हैं, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। दोनों ही गुरु इस कुंडली में उत्तम कोटि की अवस्था में हैं, उत्तम प्रकार की अवस्था में हैं। तो ऐसे जातक का ज्ञान अद्भुत होगा। अब इस कुंडली की व्याख्या और करता हूँ। इस कुंडली में आप तीसरी और अच्छी चीज, बेहतरीन चीज पाएंगे। मंगल ग्रह जो स्वयं दूसरे घर में अपनी ही राशि में विराजमान है, वृश्चिक राशि में विराजमान है। और साथ में लाभेश सूर्यदेव के साथ युत हैं, बुध भाग्येश के साथ युत हैं। जातक को अत्यंत धनी बनाते हैं। 1 2 3 ग्रहों का यहाँ कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार है। लाभेश का, भाग्येश का और स्वयं धनेश का, ये उच्च कोटि का धन योग है। स्वयं लग्नेश लग्न में बैठ करके स्वयं लक्ष्मी प्रदान करता है। बृहस्पति जी का उच्च के होकर के 10वें भाव में विराजमान होना कर्म क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है। ऐसा जातक अत्यंत उच्च कोटि का धनी है। और साथ ही देखिए धन 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा भी केंद्र त्रिकोण भाव में 9वें भाव में विराजमान है। कुंडली बहुत प्रकार से अच्छे सुयोग देने वाली कुंडली है। अब हम बात करते हैं जिस पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ कि पितृसुख की। तो हम पितृसुख के लिए हम देखते हैं कि कुंडली में पहले घरों की बात कर लेते हैं। 12 घर होते हैं कुंडली में। उन घरों में से पिता के सुख के लिए हम 5वां स्थान, यानी कि ये वाला स्थान, इसको हम फिर से गिन के बता देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां घर की बात कर रहा हूँ। 5वें घर से देखते हैं, 9वें घर से देखते हैं, 6 7 8 9, 9वें घर से देखते हैं, 10वां घर 10वें घर से देखते हैं। इनके स्वामी और इनके ऊपर पड़ने वाली ग्रहों की पंचमेश, नवमेश, दशमेश के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, जो जैसे मैं आपको बतला चुका हूँ कि ग्रह अपने स्थान से अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग घरों को देखते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला करके यही बताती हैं कि पिता के सुख को निर्धारित करते हैं कि पिता का सुख कुंडली में है या नहीं है, या अल्प मात्रा में मिलता है या पिता के साथ नहीं बनती है। अब मैं आ जाता हूँ उपरोक्त कुंडली पर। आप उस कुंडली का एनालिसिस करेंगे पिता के सुख के बारे में। तो चौथे और 5वें घर के स्वामी शनिदेव यहाँ आप देखेंगे सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि में बैठ करके शनिदेव रिसर्चर बनाते हैं, जातक को शोधकर्ता बनाते हैं। और साथ ही लगन पर भी दृष्टि है। तो अपनी शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो तुला राशि को देख रहे हैं, शुक्र ग्रह को भी देख रहे हैं। तो शनिदेव यहाँ जातक को बल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। लेकिन शनिदेव चूंकि सिंह राशि में है, तो पिता के सुख में इस जातक को बड़ी भारी कमी रही। और वो कमी ये रही कि पिता का सुख केवल 2.5 वर्ष के लिए, जन्म के बाद 2.5 वर्ष के लिए, जब ये जातक 2.5 वर्ष का था तब तक के लिए पिता का सुख बना रहा। बाद में उसको पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आप देख सकते हैं
ऊपर 19 नवंबर 1978 का जन्म है। 78 के जन्म के बाद इस जातक की पिता की मृत्यु जो हुई पिता की मृत्यु हुई 5 मई 1981। 5 मई 78, मुझे जो बताया जहाँ तक मुझे ध्यान है ये नवंबर का 2 साल ये हो गए 9, हाँ ये 81 का ही है, 5 मई 1981 का। लगभग 2.5 वर्ष का पिता का सुख इस जातक को मिला है। अब हम और भी देख लेते हैं तो बाकी शनिदेव इस कुंडली में क्या क्या देने वाले हैं। शनिदेव चौथे घर के स्वामी हैं, 5वें घर के स्वामी हैं, भले सिंह राशि में, लेकिन ये जातक पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न हुआ और सर्वप्रथम तो बृहस्पति जी की महादशा आई, उसके बाद ये शनि की दशा को भोग चुका है। शनि की दशा में इसने काफी कड़वे फल भोगे। अब बुध की भाग्येश की दशा चल रही है, जो कुंडली के सर्वप्रथम अच्छे फल बतलाए गए थे वो सारे अच्छे फल कुंडली में प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। शनिदेव यहाँ से पंचम भाव को स्वयं को देख रहे हैं, तो पंचम भाव के और उच्च कोटि के अनेक प्रकार के फल भी प्राप्त होंगे, जैसे कि मंत्रना शक्ति। इस जातक को देव गुरुओं के, दैत्य गुरु के, शुक्राचार्य के, बृहस्पति जी के उच्च के अच्छे फल प्राप्त होने के साथ साथ शनिदेव स्वयं कुंभ राशि को, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो उसकी वजह से जातक को मंत्राना शक्ति, मंत्र करने की शक्ति, जप करने की शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। तो देखा जाए तो कुंडली में शनिदेव भी अच्छे बलशाली हैं। वैसे 11 घर में शनिदेव बैठ करके तो वैसे बहुत बलशाली हो जाते हैं। तो कुंडली ओवरऑल बहुत अच्छा एनालिसिस दे रही है कि कुंडली अभी अपना फल प्रदान करेगी ऐसा दिखलाती है। हालांकि मैंने ये कुंडली केवल और केवल पितृ सुख के लिए गणित की थी। वैसे पितृ सुख को मैंने जैसे 10वां घर भी बताया है, 5वें घर का हमने एनालिसिस लिखा, 5वें घर के पंचम भाव के स्वामी जो है शनि सिंह राशि शत्रु राशि में विराजमान है। लेकिन अब वर्तमान में भाग्येश की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, तो लाभ ही लाभ प्राप्त होना है। अब हम इसमें और आगे चलते हैं, देखते हैं 10वें घर के स्वामी चंद्रदेव अपने स्थान से अगर हम इसको पहला मान लें तो अपने स्थान से 12वें घर में विराजमान है, जो पैतृक पिता के सुख में कमी निर्धारित करते हैं। ये भी यहाँ एक कंडीशन आती है। अच्छा, और इसके बाद एक स्थिति ये भी आती है जब मंगल ग्रह जो 7वें भाव के स्वामी है स्वयं अपनी राशि में विराजमान है। जब इनकी 8वीं दृष्टि, मंगल हमेशा 4, 7 और 8 को देखता है, यानी कि चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से चौथे, 7वें, 8वें घर को देखता है। 2 मंगल से गिनना शुरू करते हैं। पहला मंगल हो गया, 2, 3, 4 यहाँ पर देखते हैं, 5, 6, 7 यहाँ देखते हैं, 8 यह चंद्रमा के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि आई हुई है, जो कि चंद्रमा को पीड़ित करती है, जिसकी वजह से जातक को पिता का सुख यहाँ देखिए 10वें भाव का स्वामी आया, इसको केंद्र के स्वामी ने 7वें भाव के स्वामी ने पीड़ित किया। इस वजह से पिता के सुख में भी कमी दिखलाई देती है। तो इस जातक को पिता के सुख में 2 प्रकार से कमी दिखलाई दी। और यदि हम एक सिद्धांत और लागू कर ले इस कुंडली में कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ सुख को हरण करते हैं, तो अगर ये बात सिद्धांत मान ली जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार भी बृहस्पति जी 10वें भाव में है और इसलिए भी पिता का सुख में कमी मानी जा सकती है। धन्यवाद।